स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की जो शेप होता है, ठीक है, शेप की अगर मैं बात करूँ तो बीन शेप्ड होता है। और इसके कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये रेड टू ब्राउन के बीच में होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करें तो जहाँ से वेन, आर्टरी, यूरेटर ये सभी चीज़ें निकलती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो वेन है, आर्टरी है और यूरेटर है, इवन नर्व भी जहाँ से निकलती है, किडनी के जिस पार्ट से निकलती है उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। उसके आगे जाने पर हमें एक ब्लैंक एरिया या फिर एक वाइड एरिया मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। और पेल्विस के बाद ये जो आपका पेल्विस है वो ब्रांच में डिवाइड होने लगता है, ठीक है। तो जो मोटा जो फर्स्ट ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर केलिक्स। मेजर इसलिए क्योंकि ये मोटा ब्रांच है, ठीक है। और इसके आगे अगर और जाएँ तो जो मेजर केलिक्स है वो फर्दर और भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइनर केलिक्स बोलते हैं। और माइनर केलिक्स आगे जाके एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। और मेडुलरी पिरामिड के आगे जितना भी आपके रेस्ट ऑफ पार्ट है किडनी के, उस सभी को हम एक सिंगल वर्ड से डिनोट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और कॉर्टेक्स और जो मेडुलरी है, दो मेडुलरी के बीच में जो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पे ये दो मेडुलरी के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, आपके रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोला जाता है, ठीक है। कई बुकों में इसे कॉलम ऑफ बर्टनी से भी डिनोट किया जाता है। थैंक यू सो मच।